नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं, आज जो पेपर हुआ था छात्रावास अधीक्षक का पेपर हुआ था 30 अगस्त, आज के दिन जो पेपर हुआ था 113 सीटों के लिए जो 12th लेवल सीईटी के आधार पर जो पेपर था वो आज आपको सभी को पता है कि जो ये ऐसा पहला पेपर है जो सीबीटी कम ओएमआर परीक्षा के अंदर हुआ था। ठीक है, तो पेपर तो जिसके कंप्यूटर के अंदर दिखा था और उसके आंसर है वो ओएमआर के ऊपर आपको भरने थे भाई। तो ये अपने जो राजस्थान जो बोर्ड है RSMSSB बोर्ड है उसके द्वारा ये नया इनोवेशन किया गया है। पहला सीबीटी कम ओएमआर जो पेपर था अपना ये छात्रावास अधीक्षक का पेपर था जो आज 30 अगस्त को आयोजन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ओएमआर कंप्यूटर में आयोजित हुआ तो इसका पेपर है अपने घर पे नहीं आया भाई। ठीक है, पेपर है वो घर पर किसी के पास में भी नहीं आया। जब पेपर घर पे नहीं आया है तो फिर कौन कौन से प्रश्न आए और कैसा रहा पेपर का लेवल कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो देखो जो अपने कुछ मित्र जो पेपर देने आए थे उन मित्रों को पूछ के पता चला है भाई कुछ प्रश्नों के बारे में। ठीक है, तो बताते हैं किस सब्जेक्ट के कितने कितने प्रश्न आए, कैसे कैसे प्रश्न आए। लगभग जो सारे प्रश्न हैं वो हमने यहाँ से निकाल लिए हैं। ठीक है भाई, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान जो PYQ पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न, बेहतरीन प्रश्नों का जो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो जो बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्नों की सीरीज रोज़ रात को 10 बजे हमारे चैनल पे भाई चलती है। ठीक है, रोज़ रात को 10 बजे लाइव चलती है। PYQ की सीरीज़ है जो बार बार रिपीट होते हैं उन प्रश्नों के बारे में। और सीईटी के लिए सामान्य विज्ञान की सीरीज़ है, वो भी हमारी बेहतरीन जो प्रश्नों की सीरीज़ है विद थ्योरी विद MCQ जो सीरीज़ है सीईटी के लिए साइंस की भाई। और आपको पता है कि सीईटी 10+2 के अंदर तो साइंस के 20 प्रश्न आते हैं और ग्रेजुएशन में 10 प्रश्न आते हैं भाई, टोटल 30 प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वो अपने चलती है रोज़ रात को 8 बजे। कब चलती है? रोज़ रात को 8 बजे। ठीक है, तो देखो दोस्तों इसके अंदर जैसे आज जो पेपर हुआ था इसके अंदर 30 अगस्त को पेपर हुआ था। हॉस्टल वार्डन या हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का पेपर था। 113 सीटों पर आयोजित हुआ था। 2296 लोग एलिजिबल थे। ठीक है, 2296 लोग एलिजिबल थे। सेंटर था जयपुर के 3 सेंटर थे भाई। जयपुर के अंदर 2296 लोगों के लिए 3 सेंटर बनाए थे। उपस्थिति कितनी रही? 60% उपस्थिति रही। ठीक है, 60% उपस्थिति रही। समय क्या था भाई? 1 से 11 बजे तक पेपर था। 30 अगस्त को सिर्फ 3 सेंटर थे। 60% का मतलब वहाँ कि भाई लगभग 1000-1200 जनों ने पेपर दिया भाई। ठीक है, सिर्फ 1000-1200 जनों ने पेपर दिया ये। अब देखो हिंदी के कितने प्रश्न आए? सर हिंदी के 15 प्रश्न आए थे। ठीक है, हिंदी के 15 प्रश्न आए, सभी मिलान करने वाले प्रश्न आए थे। चलो इजी प्रश्न थे। हिंदी के प्रश्न है हमें याद नहीं रहे या अर्थात हमने जानने की कोशिश नहीं की। ठीक है, मैथ्स के प्रश्न है, आप सभी को पता है कि मैथ्स के प्रश्न याद नहीं रह सकते। अपना फोकस था सिर्फ जीके पे। ठीक है, 10 आए अपने कंप्यूटर के प्रश्न। इसका मतलब 15 हिंदी के आए, 15 मैथ्स के आए, 30 और 10 कंप्यूटर के आए। कितने प्रश्न हो गए भाई? 40 प्रश्न तो ये हो गए अपने। उसके बाद में जीके और जीएस के कितने प्रश्न आए? 60 प्रश्न आए जीके और जीएस के, जिसके अंदर 15% साइंस के थे भाई और 45 प्रश्न थे अपने किसके भाई? जीके के। ठीक है, 45 जीके के थे और 15% अपने साइंस के थे। और जीके है अच्छी थी, साइंस है वो बेहतरीन लेवल की थी भाई। ठीक है, तो देखो कुछ प्रश्न है, हम शुरुआत कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे? देखो पहला प्रश्न था जीके का, अजमेर दुर्ग की नींव किसने रखी? कौन सा प्रश्न था भाई? अजमेर दुर्ग की नींव किसने रखी। दूसरा था पीएम की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भाई। तीसरा था पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में था भाई। चौथा राउरकेला कहाँ स्थित है, यह प्रश्न था। पांचवा था हिंदू धर्म संरक्षण महासभा के बारे में, स्थापना कब हुई। ठीक है, छठा था भारत में सर्व शिक्षा अभियान में कौन से राज्य में सर्वप्रथम लागू हुई या फिर प्रथम कौन सा राज्य है, ऐसा कुछ प्रश्न था। एक प्रश्न था पीएम कौशल योजना से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न था आर्य समाज की स्थापना पूछी थी इन्होंने। किराडू के मंदिर के बारे में कुछ 4-5 स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे, जिसके अंदर एक स्टेटमेंट सही आंसर था, वो था भाई इन्होंने स्थापना जो थी वो गलत दिया था। ठीक है, कौन सा सही नहीं था ये पूछा था। एक प्रश्न था नासा की गैलरी में किस राजा की प्रतिमा है भाई। नासा की गैलरी में किस राजा की प्रतिमा है। ठीक है, एक आया था NH8 का संबंध। ठीक है, तो दिल्ली जयपुर हाईवे NH8 है, NH8 का संबंध पूछा इन्होंने। ठीक है, प्रथम जवाहरीय बंदरगाह। देखो LDC के अंदर भी बंदरगाहों से 2-3 प्रश्न आए थे और इसमें भी बंदरगाह से प्रश्न आया। ठीक है, तो सीईटी के वाले भी थोड़ा ध्यान रखें कि बंदरगाह से प्रश्न आ सकते हैं आपके। ठीक है, प्रथम जवाहरीय बंदरगाह। ब्रह्स घाटी में कौन सी नदी चलती है भाई? ब्रह्स घाटी में कौन सी नदी चलती है? देलवाड़ा जैन मंदिर आया था। ठीक है, देलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? बोरोबुदूर की प्रतिमा के बारे में प्रश्न आया था भाई। ठीक है, विश्व AI सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, ये प्रश्न आया था। शकल खुशी सूचकांक 2024 आया था भाई, कौन सा देश प्रथम है और भारत की जो है वो क्या रैंकिंग है भाई, ये प्रश्न आया था। कालबेलिया को दर्जा यूनेस्को द्वारा कब दिया गया था? ठीक है, कालबेलिया को दर्जा कब दिया गया था? जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा किसने दिया था भाई?
अगला प्रश्न है, ठीक है। श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से था? श्रीलाल जोशी है वो भीलवाड़ा वाले, उसका संबंध किस जिले से था? अल्लाह जिले बाई का संबंध किस जिले से था? सॉरी, अल्लाह जिले के भाई का संबंध किससे था? इसका आंसर था भाई मांड गाई का, ठीक है, मांड गाई के इसका आंसर था। बोहरा संप्रदाय की मस्जिद कहाँ है? ये प्रश्न था भाई, बोहरा संप्रदाय की मस्जिद कहाँ है? अगला प्रश्न था जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या कारण था भाई? ठीक है, रोलेट एक्ट, आंसर था रोलेट एक्ट, ठीक है, ये आंसर था। कालीबंगा किस जिले में स्थित है भाई? कालीबंगा किस जिले में स्थित है? इजी प्रश्न था। सांची का संबंध किस देवता से है भाई? ऑप्शन पार्वती वगैरह ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो सांची का संबंध किस देवता से है, ठीक है। ने हिंदू ने मुस्लिम का नारा किसने दिया था भाई? ने हिंदू ने मुस्लिम का नारा किसने दिया था? ये सही आचार्य तुलसी वाला नारा था भाई, ने हिंदू ने मुस्लिम का नारा। जेम्स वेब ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित है भाई? जेम्स वेब ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थित था, ठीक है, ये प्रश्न था। इसके अगला था प्राथमिक सत्र का कौन सा विषय शामिल नहीं है? इन्होंने ये 4 ऑप्शन दिए थे, उसके अंदर कहा कि प्राथमिक सत्र के अंदर कौन सा विषय शामिल नहीं है, ये प्रश्न था। अगला था भाई नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता है, ठीक है, तो भाई प्रधानमंत्री होते हैं। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था भाई? आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर इन्होंने पूछा है। अगला प्रश्न था मिताक्षरा क्या है, ठीक है, मिताक्षरा क्या है भाई? 32वां प्रश्न था। तो भाई ये अपने जीके के प्रश्न थे। उसके बाद में साइंस के प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। रोज रात को 8 बजे अपनी साइंस की क्लास होती है, रोज रात को 10 बजे अपनी जीके की क्लास होती है इसी चैनल पर, ठीक है। देखो 60 जीके जीएस के हो गई भाई। तो साइंस के कुछ प्रश्न थे, जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से 2 से 3 प्रश्न थे, ठीक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से 2 से 3 प्रश्न थे। जीनोटाइप और फिनोटाइप का 1-1 प्रश्न था, अर्थात जो आनुवंशिकता से हैं 2 प्रश्न थे, मेंडल वाले से 2 प्रश्न थे भाई। कंप्यूटर के अंदर इनपुट से 1 प्रश्न था, एप्लीकेशन से 1 प्रश्न था, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा 1 प्रश्न था, निर्देशों का समूह क्या कहलाता है, इस तरह के प्रश्न थे भाई, ठीक है। और मैथ्स के प्रश्न तो आप सभी को पता ही है कि मौखिक में ऑनलाइन एग्जाम में हम बता नहीं सकते भाई, ठीक है। तो ये थे भाई आज के अपने प्रश्न। कुछ साइंस है वो बहुत अच्छी लेवल की थी, बेहतरीन लेवल की साइंस थी भाई। और साइंस के कितने प्रश्न थे? 15 प्रश्न थे। सीईटी 10+2 के अंदर साइंस के कितने आएंगे भाई? 20 प्रश्न आएंगे। और सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर 10 आएंगे, मतलब टोटल सीईटी के अंदर अपने साइंस के 30 प्रश्न आने वाले भाई। कितने? 30 प्रश्न आने वाले। और 30 प्रश्नों की तैयारी है वो मैं मेरे चैनल पर करवा रहा हूँ भाई, और बेहतरीन ढंग से करवाऊँगा। एक भी प्रश्न कोशिश करेंगे कि अपने नोट से बाहर नहीं जाए भाई, ठीक है। तो आप है ये जो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ रात को 8 बजे अपनी साइंस की क्लास में आइए, और रोज़ रात को 10 बजे अपनी जीके की PYQ जो राजस्थान जीके से संबंधित है और बेहतरीन प्रश्न है जो हर रात हर रोज़ हर एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही हमारे प्रश्न रहेंगे भाई, ठीक है। धन्यवाद।